आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक बेहद चर्चित सीरियल चल रहा है। इस सीरियल का नाम है महारानी थी। बिहार की राजनीति की उठापटक को इसमें फिल्माया गया है। इसमें काफी रोल और डायलॉग ऐसे हैं जो हरियाणा की वर्तमान स्थिति पर भी फिट बैठते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें सबसे सटीक रोल गौरी बाबू का है, जो हरियाणा के वर्तमान परिदृश्य में बिल्कुल फिट बैठ रहा है। महारानी 3 में गौरी बाबू कभी अच्छे बड़े नेता और पार्टी में ऊंचे कद और जनता में जनप्रिय नेता होते हैं, जिनकी वजह से उनकी स्वाभिमान कहें या अहंकार कहें काफी ऊंचा हो चुका था। लेकिन समय के साथ उनकी पार्टी और उनका कद छोटा होता गया और अब वो काफी दयनीय स्थिति में मुख्यमंत्री की दया याचना और विपक्ष द्वारा उनके भूतपूर्व कद को देखते हुए नैतिकता के आधार पर सम्मान देने की वजह से सियासी जीवन में जीवित, पर उनके अहंकार ने उन्हें अंदर से खोखला कर दिया है, जिसकी वजह से वो निम्न स्तर के निर्णय ले लेते हैं। उनका एक डायलॉग अच्छा चर्चित है कि हम किसी को बना तो नहीं सकते पर बिगाड़ बहुत कुछ सकते हैं, यानी कि वो बनाने की बजाय औरों का बिगाड़ने की ओर चल पड़े, जिससे उनके सियासी जीवन पर पूर्ण विराम लगता हुआ नजर आता है। इस कहानी का हरियाणा के परिदृश्य से सीधा संबंध अभय सिंह चौटाला से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। आजकल हरियाणा में भी काफी सियासी उठापटक हो रही है, जिसमें मुख्य किरदार तो दो ही हैं, भाजपा और कांग्रेस। बाकी अभय चौटाला, दुष्यंत चौटाला दोनों इस स्थिति में हैं कि वे अपना कुछ बना तो नहीं सकते पर किसी का बिगाड़ जरूर सकते हैं। अर्थात आम भाषा में कहें तो वोट काटू हो सकते हैं और वो इस पर काम भी पूरी तरह से कर रहे हैं। जनता की माने तो उनको वोट तो सत्तासीन पार्टी के काटने का प्रयास करना चाहिए, जिसने हरियाणा को बदतर हालात में लाकर खड़ा कर दिया है, किसानों नौजवानों के साथ अत्याचार किया है। पर ये चाचा भतीजा खेल भाजपा की तरफ से रहे हैं। दुष्यंत का लोगों में फिर भी स्पष्ट है, वो भाजपा की तरफ दिखते ही हैं, पर अभय चौटाला मुखौटे में छुपे हुए वो किरदार हैं जो अपना कुछ बनाने की बजाय सिर्फ कांग्रेस की कड़ी बिगाड़ने में लगे हैं। अभय सिंह चौटाला की प्रेस वार्ता को अगर खंगाल कर देखा जाए तो वो भाजपा की बजाय कांग्रेस को कोसते हुए नजर आएंगे। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव की बात हो, राष्ट्रपति चुनाव की बात हो, राज्यसभा में वोट देने की बात हो, अभय हमेशा भाजपा के साथ खड़े नजर आते हैं। अपने हर बयान पर हर मंच से हुडा और भाजपा से मिले होने की वो बात करते हैं। अपने हर चुनाव से पहले वो कभी बड़े बादल के जरिए तो कभी सुखबीर बादल के जरिए भाजपा नेतृत्व के नजदीक आने की कोशिश करते हैं। अभय चौटाला अपना तो कुछ नहीं बना पाएंगे, लेकिन भाजपा को जरूर फायदा वो पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस के रास्ते में कीले बिछाने में भी वो लगे हुए और यही उनकी मंशा है। इसके लिए उन्होंने पूरी टीम को जाट आरक्षण आंदोलन को दोबारा ताजा करने, राजकुमार सैनी को भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जोड़कर दिखाने, जाटों को उत्तेजित करने, कांग्रेस को जाट विरोधी बताने और नॉन जाट को संदेश देना जैसे काम शुरू कर दिए हैं। जबकि सैनी के घटनाक्रम का सत्य यह है कि राजकुमार सैनी ने अगर बात हम सैनी के घटनाक्रम की करें तो राजकुमार सैनी ने कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा जरूर जताई थी, लेकिन उदय भान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसका विरोध किया था और इनकी नामंजूरी के चलते ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, क्योंकि इन नेताओं का कहना है कि जातिगत जहर घोलने वाले किसी भी व्यक्ति को वो कांग्रेस में नहीं आने देना चाहते। लेकिन अभय चौटाला खूब इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा को राजकुमार सैनी के साथ जोड़कर देख रहे हैं और इस चीज का वो प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं उससे ये साफ है कि उसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है, जबकि उनका खुद का अब कोई बहुत ज्यादा मुस्तकबिल हरियाणा की राजनीति में दिखाई नहीं दे रहा।